ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो जो है आई थिंक सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हम किन सिचुएशंस में लगाते हैं। मींस हेल्पिंग वर्ब हम किन्हें कहते हैं? इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आई एम श्योर कि आप में से कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती होगी कि हम इनको कब कब लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं, किन के साथ लगाते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी, आई एम बैक विद दैट टॉपिक और हम इसकी आज एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम जो है कुछ डेफिनेशंस या कुछ मेथड्स देखेंगे जिनमें हमें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम किन सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आर यूज्ड विद एन अनदर वर्ब टू फॉर्म अ पर्टिकुलर सेंटेंस और अ वॉइस। कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और ये दूसरे वर्ब के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक सेंटेंस या फिर बात को कंप्लीट करते हैं। टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, या सेंटेंस को नेगेटिव यानी कि मनफी बनाने के लिए या सवाल या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टू ऑल्टर द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब के मीनिंग को चेंज करने के लिए। स्टूडेंट, दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरे होते हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब बी होता है वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है अगर सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस है, यानी अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है तो उसके साथ हम बी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। अब हैव हम कब लगाते हैं? यू यूज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि अगर मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वो वक्त गुजर गया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ आप हैव लगाते हो या हैज़ लगाते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है, अब ये देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी हो गई लॉस और सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या होगी? लॉस्ट। यानी कि जब भी हम गुजरे हुए ज़माने की बात करेंगे, यानी जो काम हो चुका है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, तो हम जो है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैव, हैज़, हैड। अगर सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डू डज हम कब यूज़ करेंगे? यू यूज़ डू एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, अब हैज़ हैव आपको पता चल गया पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड थर्ड, अगर किसी भी सेंटेंस में सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की तो उसके साथ हम हैज़ हैव यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जो है वो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि मेन फॉर्म यूज़ हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो उसके लिए हम डू या डज, डू आपको पता है प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे और डज जो है वो सिंगुलर के साथ। जैसे कि अब ये सेंटेंस है दिस कंप्यूटर वर्क, अब ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, वर्क ना कि वर्कड, ईडी नहीं लगा हुआ। इट्स मीन ये प्रेजेंट सेंटेंस है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई होगी तो उसके साथ हम डू डज लगाएंगे। इसी तरीके से जैसे अब ये स्टॉप है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम डू डज या डिड लगाएंगे। ठीक है, चलें अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर फिल इन ईच ब्लैंक विद अ हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम गिवन बिलो। वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, आपने देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब किन सिचुएशंस में यूज़ होंगे। अब जैसे कि एम, इज़, आर, ठीक है, ये यूज़ होंगे प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई काम जो है वो पहले भी हुआ था और अब भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे। एम जो होता है वो आई के साथ हम यूज़ करते हैं, सिंपल आई के साथ। और इज़ जो है वो हमेशा ही सिंगुलर के साथ, चाहे वो किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, चीज़ की बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की, सिंगुलर के लिए। और आर जो होता है वो हमेशा जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैज़ और हैव ये हमने सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर होगी किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हमने हैज़ हैव यूज़ करना है। हैज़ जो है वो अगेन सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और हैव जो है वो अगेन प्लूरल के लिए यूज़ होगा। इसी तरह डू डज जो है वो कब यूज़ होगा, जब फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ की गई होगी वर्ब की, ठीक है। और डू जो है वो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे और डज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? चलिए अच्छा दी। द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि प्ले फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, लेकिन आईएनजी हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। जब भी हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात करेंगे तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज़ करने। इतना हमें पता चल गया कि इसके लिए हमने इज एम आर यूज़ करने हैं, लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे नाउन क्या हैं। नाउन यानी कि चिल्ड्रन बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हमने क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। दिस सूप डैश नॉट टेस्ट गुड, इस सूप का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे देखे नॉट टेस्ट गुड यानी कि हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात कर रहे हैं और हमारे पास नाउन जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। और हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्टूडेंट्स हमने डू और डज यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है ना, नॉट आ गया, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसमें हमने डू या डज यूज़ करना है, लेकिन डू यूज़ करना है या डज यूज़ करना है ये अब हमें पता चलेगा। हम देखेंगे अपना नाउन, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, हम एक सूप की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सूप्स होता तो फिर हमारा नाउन हो जाना था प्लूरल, तो फिर हमने उसके लिए डू यूज़ करना था, ठीक है। आई डैश वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, अब यहाँ पे हम दोबारा से प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम इज एम आर यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है अपना नाउन, नाउन है हमारा आई, तो आई के लिए हमने क्या यूज़ करना है, एम, ठीक है। आई एम वेयरिंग न्यू शूज डैश ऑल दिस बुक्स बिलोंग टू यू, क्या ये सारी बुक्स तुम्हारी हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि ये हमारा जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्यों, एंड पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इट्स मीन हमें पता चल गया ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज़ करना है, डू या डज, ये हमें पता चल गया। अब डू यूज़ करना है, डज ये हमें कहाँ से पता चलेगा, अपने नाउन से। अब देखिए इस सेंटेंस में हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हमने क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। तो ये बन गया डू ऑल दिस बुक्स बिलोंग टू यू। अच्छा जी, अ स्टूडेंट डैश राइटिंग ऑन अ बोर्ड, अगेन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमने इज एम आर यूज़ करना है। अब हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मीन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाना है यहाँ पर, इज, ठीक है। अच्छा जी, डैश यू सीन दिस फिल्म बिफोर, क्या तुमने ये फिल्म पहले देखी है। अब एक तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्ब की अगर आप देखो तो ये थर्ड फॉर्म लगी है, सी की जो है वो थर्ड फॉर्म लगी है। इट्स मीन ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने हैज या हैव लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिल्म एक नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आपने यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आपने उसमें देखना है कि नाउन क्या है, ठीक है। एक तो फिल्म हो गया, दूसरा आपने देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर तो सब्जेक्ट आई है, यू है, या तो प्लूरल है, आपको पता है यू भी हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हमेशा जो है वो हैव लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैव यू, क्या तुमने कभी ये फिल्म देखी है। अच्छा जी, वेयर डैश योर ग्रैंडपा लिव, तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ रहते हैं।
अच्छा जी, एक तो हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव के साथ-साथ हमें पता चला कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, इट्स मीन ये प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है। और प्रेज़ेंट पार्टिसिपल हो और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए हमने डू डज़ यूज़ करना है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं योर ग्रैंडपा, ठीक है? तो यू, योर, आई, वी प्लूरल के लिए हमने क्या लगाना है? डू लगाना है, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे पेरेंट्स आना है, ठीक है? यानी हम यहाँ पर 2 लोगों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो हमने प्लूरल के साथ क्या लगाना है? डू लगाना है, ठीक है? उसके बाद है द फ़ोन डैश नॉट रंग ऑल डे। अब ये सेंटेंस में आप देखें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है रिंग की, ठीक है? रिंग की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए या सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज़ करना है? हैज़ या हैव यूज़ करना है। अब फ़ोन हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। तो ये बन गया द फ़ोन हैज़ नॉट रंग ऑल डे। फ़ोन सारा दिन नहीं बजा, ठीक है? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की तो समझ आ गई, अब उसके लिए आपको मेन वर्ब्स का भी पता होना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा मेन वर्ब्स क्या होते हैं? कहते हैं मेन और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो बाज़-औक़ात सेम भी हो सकते हैं, यानी कि जो वर्ब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, हो सकता है वो नेक्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो। मेन वर्ब कहते हैं वो वर्ब जो कि हमें एक्शन के बारे में बता रहा होता है, काम के बारे में बता रहा होता है, यानी कि उस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, अगर वो आपको काम के मुतल्लिक बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर वही मेन वर्ब किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पर के तौर पर काम हो रहा है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑलरेडी वर्ब मौजूद हो, तो उस सेंटेंस में वो जो वर्ब होगा दूसरे वाला, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर वर्ब ले लेते हैं इज़, ठीक है? अब फर्स्ट सेंटेंस देखें, माय फादर इज़ अ लॉयर। मेरे फादर जो हैं लॉयर हैं, यानी कि यहाँ पे उनके काम के मुताबिक हमें बता रहा है। तो जब हमें कोई भी वर्ब जो है वो काम के मुतल्लिक बताएगा, तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। यानी कि उस वर्ब के अलावा अगर कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया सेंटेंस में, तो वो हमारा मेन वर्ब होगा। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, माय फादर इज़ बेकिंग अ केक। अगर इस सेंटेंस में आप गौर करें कि केक को बेक करना, यानी कि ऑलरेडी वर्ब जो है वो मौजूद है, काम एक्शन वर्ब जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पे इज़ जो होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है? उस इसी के साथ अगर आप ये देखें, द चिल्ड्रन हैव नो पेट्स। बच्चों के पास पेट्स नहीं हैं। यहाँ पर जो हैव है वो जो है मेन काम कर रहा है, यानी कि होना, मेन काम को शो कर रहा है। इट्स मीन यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ठीक है? लेकिन इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द चिल्ड्रन हैव ब्रश देयर टीथ। बच्चों ने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं। इसमें आप देखो ऑलरेडी वर्ब जो है वो मौजूद है, ठीक है? यानी कि दांत साफ करना, ऑलरेडी वर्ब मौजूद है। इट्स मीन इस सेंटेंस में हैव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है? अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं डू। पहला सेंटेंस है डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। तो यहाँ पे डू जो है वो काम करने के मीनिंग को शो कर रहा है। इट्स मीन डू यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है? जबकि नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत पैदा करो। अब इस सेंटेंस में देखें ऑलरेडी वर्ब मौजूद है, पैदा करना, क्रिएट करना, मेक, ठीक है? तो इस सेंटेंस में जो डू होगा वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी कि ऐसा वर्ब जो कि किसी एक सेंटेंस में अकेला मौजूद हो, इसके अलावा कोई और वर्ब यूज़ ना हुआ हो, तो उस सेंटेंस के लिए वो वर्ब जो होगा वो मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद है, ठीक है? जैसे बेकिंग, ब्रश, मेक, डू, ठीक है? ये मेन है। तो यहाँ पर जो होगा वो वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी उसकी अपना कोई मीनिंग नहीं है, वो जस्ट सेंटेंस की सेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी।
सर्कल द मेन वर्ब्स एंड अंडरलाइन ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें वर्ब जो है वो मौजूद है। अगर वो वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा तो उस सेंटेंस में आपने उस वर्ब को सर्कल कर देना है। अगर वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा होगा तो आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस में देख लेते हैं हमारे वर्ब्स क्या हैं, यानी कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये हमारे वर्ब हो गए ना। अब हम पहले इनको पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जो डज द शॉपिंग एंड सैली कुक्स द फूड। सबसे पहले आपने इसमें से ढूंढना है कि आपका वर्ब कौन सा है। ठीक है, वर्ब है आपका डज। ठीक है, अब आपने ये देखना है क्या डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम हो रहा है या कर रहा है या फिर मेन वर्ब के तौर पर। तो देखिए, जो डज द शॉपिंग, जो ने शॉपिंग की। अब यहाँ पे जो डज है वो काम को शो कर रहा है, काम के बारे में बता रहा है कि जो ने कुछ किया। इट्स मीन जो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। देखें इस सेंटेंस में यानी ये जो इतना हाफ सेंटेंस है, इस सेंटेंस में और कोई हेल्पिंग और कोई वर्ब जो है वो मौजूद नहीं है। इट्स मीन यहाँ पे डज हमारा क्या होगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, उसके बाद है माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। सबसे पहले आप इसमें ढूंढें आपका वर्ब क्या है, इज है। अब इज यहाँ पे इस चीज को शो कर रहा है कि जो ब्रदर है वो उसको अंधेरे से डर लगता है। इट्स मीन यहाँ पे इज जो है वो कुछ करने को बता रहा है, वर्ब के बारे में हमें बता रहा है, और इसके अलावा इस पूरे सेंटेंस में कोई और वर्ब मौजूद नहीं है। इट्स मीन इज यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसके बाद है जेन डिड नॉट डू हर होमवर्क प्रॉपरली। जेन ने अपना होमवर्क प्रॉपरली नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए हमें पता चल गया वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, डिड। अब वो डिड मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो हमें पता चलेगा अगर इस सेंटेंस में कोई और वर्ब मौजूद है या नहीं। तो अगर आप गौर करें तो इसमें ऑलरेडी वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। जबकि डू जो है वो मेन वर्ब के तौर पर, यानी काम करने के बारे में हमें कौन सा वर्ब बता रहा है, डू बता रहा है। इट्स मीन ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और डिड जो है वो सेंटेंस को के मीनिंग सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अच्छा जी, हैव यू हैड अ सेल फोन। अच्छा जी, हैव यू हैड अ सेल फोन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है हैव, एक है हैड। क्या तुम्हारे पास सेल फोन है? तो यहाँ पे पोजेशन के लिए यानी कि तुम्हारे पास है या नहीं, होने के लिए यहाँ पे हैड यूज किया गया। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब क्या है, हैड है, तो इसको हमने कर देना है सर्कल। जबकि हैव यहाँ पे इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स मीन ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद है आई वॉज वॉचिंग डैड डू द गार्डनिंग। अब अगर आप गौर करें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो गए, सॉरी दो वर्ब हो गए, एक हो गया वॉज, एक हो गया डू। अब हमने देखना है इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे काम करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया दैट इज डू, तो डू यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब होगा। जबकि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसकी मेकिंग को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया दैट इज वाज, तो ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लास्ट है डू नॉट बी सो मीन, इतने मतलबी मत बनो। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है डू और एक है बी। मीन क्या होता है, मतलबी, मतलबी मत बनो। तो यहाँ पे काम करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है बी। इट्स मीन बी यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है, तो इसको हम कर देंगे सर्कल। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया है दैट इज डू। डू का अपना यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास वर्ब मौजूद है, तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की समझ आ गई होगी। इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है आपने, जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ाई है इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।